नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इसी क्रम में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने भी आज खगड़िया में अपना संकल्प सह घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है इसके बारे में बता रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव छोटेलाल सहनी। उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुने। नेक इरादे के साथ वादा करती है कि इस घोषणा पत्र में जितनी भी वादे हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, संकल्प है, उसको 100% हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच अनेकों वादे किए, झूठे वादे, जिसको माननीय अमित शाह जी, उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जुमला करार दिया। यह जुमला यह कितना आम जनता से धोखाधड़ी है कि वोट लेने के बाद उसको जुमला कह देते हैं। उसी वादे पर जनता विश्वास करके उनको वोट देने का काम किया और उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने चाय से शुरुआत करके चाय के नाम पर वर्ष 2014 में लोगों से वोट लिए, अब वर्ष 2019 में चौकीदार की बात करने लगे। अरे भाई, चाय और चौकीदार कितना बड़ा अंतर। पब्लिक को झूठा सपना दिखाकर वोट नहीं लेना चाहिए। इस बार भी देख रहे झूठे वादे किए जा रहे हैं उनके द्वारा। हम कहते हैं आप सरकार में रहे, वर्ष 2014 से 2019 तक सरकार चलाए, आप अपने क्रियाकलाप से आप आम जनता के काम से खुश कर देते तो आज आपको घूम कर प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। आज फिर से वही झूठे वादे कर रहे हैं। इनके झूठे वादे को आम जनता, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। विकासशील इंसान पार्टी जो भी घोषणा पत्र जारी आज हम लोगों ने किया है, यह आज समझने की बात है कि समाज में सामाजिक सद्भाव नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, समाज में एक दूसरे को सहयोग लोग नहीं कर रहे हैं। ये 10 लोग एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी विषय पर आपस में विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं। आज इलाज की स्थिति ऐसी हो गई है, एक गरीब व्यक्ति इलाज कराने के लिए अपने घर द्वार बेच दे रहे हैं। आज जो लोग हैं कहते हैं कि हम ये स्कीम दे रहे हैं, ये पैसा बांट रहे हैं। हम कहते हैं पैसा मत बांटिए, आप व्यवस्था करें। पैसा बांटने से कुछ नहीं होगा। ये तो जो अब तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो कहती है कि हम इतना में ये पैसा देंगे। अरे भैया, पैसा मत दो, व्यवस्था दो। पैसा देने से कुछ नहीं होगा। आप आयकर के रूप में पैसा लेते हैं, उसी पैसा को एकत्र करके और बांटते हैं। ये विजन नहीं है, इसको विजन नहीं कह सकते हैं। निदान करेगी, वो सिर्फ पैसा बांटने का काम नहीं करेगी, अस्थायी निदान करने का काम करेगी। शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए आप लोग, 2 तरह की व्यवस्था बन गई, एक अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। गरीब के बच्चे आज मैट्रिक पास कर रहे हैं, उनसे सही से आज एप्लीकेशन कह दिया जाए, वे नहीं लिख पा रहे। ये कैसी व्यवस्था बना के रखते हैं? तो हम लोग की सरकार बनेगी तो एक समान शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करेगी। आज आप लोग को देखने की सामाजिक व्यवस्था इतना कमजोर हो गया है, आम जनता एक ही डिमांड मुखिया से भी वही करती है, जिला परिषद से भी वही डिमांड करती है, विधायक से भी वही डिमांड करती है और सांसद से भी यही डिमांड करती है। जनता को यह मालूम नहीं कि यह काम कौन व्यक्ति करा सकता है, ये जनता को मालूम नहीं है। तो हम लोग इस चीज की जानकारी देंगे, आम जनता को बेसिक ज्ञान देंगे कि कौन मौलिक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। ये सारी बिंदुओं को हम लोग जानकारी देंगे, जनता को जागरूक करेंगे, एक समान शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, आपस में सद्भाव लाएंगे और इस घोषणा पत्र में जितनी भी बातें हैं उसको हम अक्षरशः लागू करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छोटेलाल सहनी ने बताया कि इस घोषणा पत्र में 37 एजेंडों की चर्चा की गई है। खास तौर पे मजदूर, युवा, किसान और महिलाओं के बारे में भी विशेष चर्चा किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को
लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी गई हैं, जहां पे मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी में इनके प्रत्याशी मैदान में हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।